साथियों नमस्कार। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एलटी मेंस का फॉर्म भरा जा रहा है। आपका बायोलॉजी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का और अभी आपका जो है कि गणित, हिंदी का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। मतलब यानी जिन विषयों का फॉर्म भरा जा रहा है और जिन विषयों का भी नहीं भरा जा रहा है, लेकिन सभी अभ्यर्थी ध्यान से सुन लें मेरी बातें कि एलटी ग्रेड का अगर फॉर्म आप भर रहे हैं तो अगर आप उत्तर प्रदेश के अगर इलाहाबाद से नहीं हैं, अगर आप दूर से हैं, तो आपको इलाहाबाद आकर के लोक सेवा आयोग पे फॉर्म भरा जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहीं से स्पीड पोस्ट कर दीजिए। आप यहाँ आकर के लाइन लगाएँगे और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, आप परेशान हो जाएँगे। अब दूसरी बात ये है, फॉर्म भरने में दिक्कतें जो आ रही हैं, मैं आप लोग देखते होंगे फ़ोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं लोक सेवा आयोग जाता रहता हूँ। आज भी लोक सेवा आयोग गया था। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत से अभ्यर्थियों को तमाम समस्याएँ आ रही हैं। मैं आपको साफ-साफ बात बता दूँ, अगर कोई महिला शादीशुदा हैं, तो उस महिला का अगर ओबीसी कैटेगरी से है, तो जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनेगा। एससी कैटेगरी की है, तब भी पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनेगा और निवास प्रमाण पत्र जो आपका रेजिडेंशियल आपका सर्टिफिकेट होता है, वो चाहे आपका सामान्य कैटेगरी की महिला हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, निवास प्रमाण पत्र आपके अगर शादीशुदा महिला हैं, तो पति के नाम से, अगर लड़की की शादी नहीं हुई है, अविवाहित है, तो पिता के नाम से निवास और जाति दोनों बनेगा। अगर किसी लड़की की शादी हो गई है, तो जाति पिता के नाम से और निवास जो है पति के नाम से बनेगा। ये बात आप लड़कियों के लिए है। लड़कों का जाति और निवास दोनों पिता के नाम से बनेगा। ये तो आप कन्फर्म हो गए हैं। दूसरी बात, आप लोग जो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते वक़्त विशेष सावधानी बरतिएगा। आप पहले अपना फॉर्म भरने के बाद आप पूरा फॉर्म जो चेकलिस्ट आई है, उसको पूरा मिलान कर लीजिएगा। मिलान करने के बाद अपना हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट, इंटर की मार्कशीट, सर्टिफ़िकेट, बीए की मार्कशीट, डिग्री और बीएड की मार्कशीट, डिग्री आप लगाइए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप डिग्री अगर वहाँ पे जो आपका डि नंबर माँगता है डिग्री के कॉलम में, तो वहाँ पे आप अपने बीएड की जो आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट का क्रमांक आप वहाँ पे भर सकते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे बीएड की डिग्री माँग रहा है, डिग्री का नंबर जो माँगता है बीएड की डिग्री का नंबर, तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप अपने बीएड की मार्कशीट का क्रमांक आप वहाँ पे भर देंगे। बीएड की डिग्री अभी ऑप्शनल है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा मेंस में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको बीएड की डिग्री देनी पड़ेगी। ये बात आप समझ गए होंगे सही से। अब दूसरा पॉइंट है कि आप लोग जिस फॉर्म भरते हैं, तो जिससे बहुत माइनर गलती रहेगी, तो आप उसके लिए परेशान ना होइए कि कहीं में आपका सिग्नेचर छूट गया है, कहीं आप फॉर्म भरते वक़्त जो है कि संख्या गलत कर दिए हैं, तो उससे आप घबराइए मत। अगर आप लोक सेवा आयोग पे फॉर्म जमा करने जाते हैं, तो ये देख सकते हैं, ऐसे ही आपको 2 स्लिप मिलेगी। देख सकते हैं, मैं 2 स्लिप आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं, 2 स्लिप मिलेगी। इसमें एक जगह देखिए आप लिखा है क्रमांक, क्रमांक में आप अपना जो है अरे क्या लिखेंगे, आप अपना जो है कि फॉर्म का जो आप भरे होंगे, अरे वो रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, जो अभी आप फॉर्म भरे हैं और आप दिनांक इलाहाबाद यहाँ डेट डालेंगे, यहाँ वर्ष डालेंगे, आयोग क्या विज्ञापन संख्या है, ईआर में अपना जो है कि अरे मोबाइल नंबर या ओटीआर नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना नाम डालिएगा, जो भी हो, श्री हो, श्रीमती कुमारी जो भी हो। उसके बाद आप से यहाँ देख रहे हैं, से आगे से लिखेंगे असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट टीचर जो है कि एलटी ग्रेड, आप मेल या फीमेल जो भी हो, मेल फीमेल, उसके बाद अपना सब्जेक्ट कॉमर्स, हिंदी जो भी है। जैसे अभी इस समय कॉमर्स का भरा जा रहा है, बायोलॉजी का भरा जा रहा है, संस्कृत भरा जा रहा है, अंग्रेजी का भरा जा रहा है, तो जो है कि और सब्जेक्टों का भी डेट आएगा फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोग जो है कि आप, मुझे उम्मीद है फॉर्म भरते हो आप लोग त्रुटि नहीं करेंगे। और देखिए लोक सेवा आयोग कोई भी फॉर्म आपका अभ्यर्थन ऐसे निरस्त नहीं करता है। उसमें जब मेजर गलतियां रहेंगी तब आपका फॉर्म कैसे निरस्त होता है मैं बता दूं। अगर आपका फॉर्म समय से लोक सेवा आयोग नहीं पहुंचेगा, तो आपका फॉर्म निरस्त होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी या एसटी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, अगर आपने प्री में ओबीसी कैटेगरी में आपने
फॉर्म डाल के परीक्षा दिया है, ईडब्ल्यूएस आपने ईडब्ल्यूएस में परीक्षा दिया है, एससी में दिया है और मेंस में आप अगर जनरल में डालेंगे तो आपका फॉर्म वहां पे कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, आप जो है कि त्रुटि मत करिएगा बहुत फॉर्म डालते वक्त, बहुत ज्यादा त्रुटि रहेगी तो भी वहां पे कैंसिल होगा। और जो सेल्फ अटेस्टेड की बात है, जैसे आप जो सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, आपका जो प्रिंट निकलेगा फॉर्म का और उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स का, तो उस पे आप सबसे ऊपर लिखेंगे सेल्फ मतलब सेल्फ अटेस्टेड। जैसे यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ सेल्फ अटेस्टेड, उसके नीचे अपना सिग्नेचर, उसके बाद अपना डेट भी डाल दीजिएगा, ठीक है। और अपना चेकलिस्ट भी आप भेज दीजिएगा। यदि आप अपना चेकलिस्ट नहीं भेजते हैं तो उससे बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। अगर कोई भाई बहन अगर अपना फॉर्म डाल दिया है, अगर माइनर गलती कि फॉर्म में अपना अरे बीएड का नंबर नहीं डाला है, अरे मतलब कितना पाया है वो, या सिग्नेचर में गलती किया है, या कोई नाम में अगर त्रुटि है, तो उससे दिक्कत नहीं है। देखिए दिक्कत तब होगी जब आपका एलटी का मेंस हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब वहां पे आपको समस्या आएगी क्या कि आप अगर आपकी मार्कशीट कंप्लीट रहनी चाहिए, हाई स्कूल इंटर बीए बीएड की पूरी मार्कशीट रहनी चाहिए, डिग्री रहनी चाहिए और सारी मार्कशीट पे आपका नाम सही रहना चाहिए जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और अगर किसी भी भाई और किसी भी बहन के पास अगर ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी का है, जाति प्रमाण पत्र अगर उसके पास नया नहीं है, तो वो पुराना जाति प्रमाण पत्र, वो चाहे 5 साल का हो, चाहे 6 साल का हो, चाहे 7 साल का हो, चाहे 4 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, उसको लगा दीजिए। जब आपका मेंस हो जाएगा तब आप नया जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। और जो पीडीएफ फॉर्म में आपका जो है कि प्रोफार्मा निकल रहा है जाति प्रमाण पत्र और निवास का और ईडब्ल्यूएस का, उसको आप जो है कि अभी आप लोग के पास समय नहीं है, उसको जब खाली पाइएगा तब जाकर के तहसील पे बनवा के रख लीजिएगा, वो आपके मेंस में काम आएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और एलटी का फॉर्म भरने में आप लोग घबराइएगा मत, और जो है कि मैं तो आप लोग का फोन के माध्यम से पूरी मदद करूंगा और मैं मदद कर भी रहा हूँ। आज लोक सेवा आयोग गया था, कम से कम मैं 40 लड़के और लड़कियों का मैंने पूरा फॉर्म वहां पे सही करके डलवाया हूँ। किसी का जाति समस्या थी, किसी की निवास समस्या थी। और एक बात और अंत में सुन लीजिएगा कि जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार की नहीं चलेगी, राज्य सरकार का ही जाति प्रमाण पत्र लगाइएगा। भारत सरकार लगाएंगे तो आपका फॉर्म जो है निरस्त हो सकता है। तो आप लोग अब घबराइएगा मत, हम हमेशा आपकी मदद करेंगे और जो मैं बताया हूँ उसी स्तर पे आप लोग फॉर्म डालिएगा। जो आगे रिजल्ट आएगा सोशल का, फिजिकल एजुकेशन का, अभी जो आपका म्यूजिक का, कृषि का, कला का, उर्दू का भरा जाएगा, उसके बाद हिंदी का भरा जाएगा, साइंस का भरा जाएगा, आपका जो है कि मैथ का भरा जाएगा। सभी भाई बहन ऐसे ही फॉर्म डालेंगे तो मुझे लगता है किसी का फॉर्म भरने में कोई त्रुटि नहीं होगी। जैसे बताया हूँ ऐसे फॉर्म भरिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में दूर से हैं, इलाहाबाद से दूर हैं, तो आप वहीं से अपना स्पीड पोस्ट करके उसकी रिसीविंग रख लीजिएगा। अगर प्रयागराज में है या प्रयागराज के आसपास जिलों में, जैसे फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर से हैं, तो आप आकर के यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। कि नहीं आप जो है महाराजगंज के हैं, आप जो है कि झांसी से हैं, आप आगरा से हैं, आप बरेली से हैं, तो आप इलाहाबाद आपको आने की जरूरत नहीं है। वहीं से फॉर्म डालिए, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि आप पास जो है डाक से रिसीविंग मिलेगी, उसमें आप जो है कि नंबर से चेक करते रहते हैं और आपका फॉर्म पहुंच जाएगा। समझ डालेंगे तो 3 से 4 दिन स्पीड पोस्ट से फॉर्म पहुंच जाता है। और मेंस तैयारी करिए। और किसी भाई बहन ने अगर फॉर्म डाल दिया है, अगर माइनर गलती है, थोड़ा भी अगर मतलब रोल नंबर या कुछ भी त्रुटि हुई है, तो उससे आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने मेंस तैयारी करिए और आप टेंशन मत लीजिए, हर कदम मैं आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।